कंजूस सास। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें घर है, परिवार है, बहू है और बेटा है। और सबसे खास है एक ऐसी सास जिसका नाम सुनकर ही पूरे मोहल्ले वाले हंस पड़ते थे, क्योंकि ये सास किसी भी चीज से पहले अपने दिमाग से एक ही बात सोचती थी। इसमें मेरा खर्चा तो नहीं होगा। जी हाँ, ये कहानी है इस कंजूस सास की। गांव के बीचों बीच एक पक्के घर में रहती थी शकुंतला देवी। उम्र करीब 55 साल, लेकिन चेहरे पर आज भी लालच की चमक और आंखों में पैसे का हिसाब। मोहल्ले के लोग उसे प्यार से नहीं बल्कि मजाक से बुलाते थे कंजूस काकी, क्योंकि शकुंतला देवी की कंजूसी के किस्से तो बच्चों की लोरियों से भी ज्यादा मशहूर थे। कहते हैं जब मोहल्ले के बच्चे उसके घर खेलने आते अरे, थे। खेल लो, लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा पसीना मत बहाना। बाद में पानी पियोगे तो गिलास गंदा होगा और मुझे धोना पड़ेगा। सोचिए, जो औरत पानी तक के हिसाब लगाए उसकी बहू का हाल क्या होगा। शकुंतला देवी का इकलौता बेटा था राकेश। राकेश पढ़ा लिखा था, शहर में नौकरी करता था। वह माँ की आदतों से तंग आ चुका था, लेकिन माँ की कंजूसी पर हंसकर रह जाता था। समय आया, राकेश की शादी करनी पड़ी। अरे, कंजूस काकी अपने बेटे की शादी करेगी। अब देखना कैसे पैसों की गांठ कस के बैठी रहेगी। शादी में भी ऐसा ही हुआ। जहाँ लोग 200 बाराती खिलाते हैं, वहाँ शकुंतला देवी ने साफ कह दिया। देखो, 50 बाराती काफी हैं, बाकी लोग तो दावत खाने ही आते हैं। आखिरकार एक सीधी सादी लड़की सुनीता उसके बहू बनकर घर आई। सुनीता भोली भाली, मासूम और सलीकेदार लड़की थी। शादी के बाद वह सपनों के साथ ससुराल आई थी। उसे लगता था कि सास उसका ख्याल रखेगी, प्यार देंगी। लेकिन सुनीता को जल्द ही पता चल गया कि यहाँ पर प्यार से ज्यादा पैसे का हिसाब चलता है। सुबह जब सुनीता रसोई में जाती तो शकुंतला देवी उसे रोक कर कहती। बहू, ध्यान रखना, सब्जी का तेल एक ही चम्मच डालना। ज्यादा तेल से स्वाद तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन खर्चा भी दोगुना हो जाएगा। बहू हंसकर सह लेती थी। दोस्तों, अब असली मजा यहीं से शुरू होता है। सुनीता को रोज रोज अपनी सास की कंजूसी का सामना करना पड़ता था। अगर बहू दूध में जरा सा अरे और बहू, डाल देती तो यह दूध है कि गंगा का पानी, इतना क्यों बहा रही हो? ससुराल आई हो तो आदतें भी बदलो। मायके जैसी छूट यहाँ नहीं मिलेगी। चाय बनाओ, लेकिन चम्मच आधी चीनी ही डालना। मीठा ज्यादा हो गया तो खर्चा बढ़ जाएगा। गांव की औरतें जब इन बातों को सुनती तो हंसी दबा नहीं पाती। सुनीता बहुत समझदार थी। उसने सोचा, अगर मैं भी हर बात पर बोलूंगी तो घर में झगड़ा होगा। मुझे सास की आदतों को सहन करना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी सहनशीलता भी टूटने लगी। एक दिन वह मायके से लौटी तो सास ने पूछा। बहू, मायके में क्या लाए हो? माँ ने थोड़ा अचार, थोड़े पापड़ दिए हैं। अरे, बहुत अच्छा किया। अब तो 1 महीने का खर्च बच जाएगा। अरे, राकेश की माँ तो इतनी कंजूस है कि बहू को भी चैन से नहीं रहने देती। सुना है, उन्होंने बहू को साबुन भी आधा काट कर दिया है, ताकि ज्यादा दिन चले। लोगों के लिए मजाक था, लेकिन बहू के लिए ये रोज का संघर्ष। एक दिन घर में राकेश के ऑफिस के मेहमान आने वाले थे, तो सुनीता ने सोचा आज तो कुछ अच्छा बनाना चाहिए। उसने हलवा और पकौड़ी बनाने की बहू, तैयारी की। क्या कर रही लेकिन हो? जैसे ही शकुंतला देवी को हलवा पता चला, बनाने के लिए वह इतना चिल्लाई। घी, पकौड़े के लिए इतना तेल। अरे, ये सब तो बर्बादी है। सासू माँ, मेहमान आ रहे हैं। हमें अच्छा स्वागत करना चाहिए। अच्छा स्वागत करना है तो नमक मिर्च की चटनी रख दो। यही काफी है। जब मेहमान आए तब उन्हें चटनी और सूखी रोटी मिली तो सब हैरान रह गए। राकेश बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने माँ से कहा, माँ, आप कब तक ऐसे लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करती रहेंगी? थोड़ा खर्च कर दीजिए। बेटा, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। सुनीता ने तय किया कि अब उसे सास को सबक सिखाना होगा, लेकिन वह यह काम प्यार से करना चाहती थी, झगड़े से नहीं। उसने एक योजना बनाई। सुनीता ने धीरे धीरे मोहल्ले की औरतों के साथ मिलकर एक नाटक तैयार किया। नाटक का नाम था कंजूस सास। सुनीता ने औरतों के साथ मिलकर अपने घर में नाटक प्रस्तुत किया। नाटक में दिखाया गया कैसे एक सास अपनी कंजूसी से पूरे घर को परेशान करती है। लोग ठहाके मारकर हंस रहे थे। लेकिन जब शकुंतला देवी ने देखा कि नाटक की कंजूस सास बिल्कुल उन्हीं जैसी है, तो उन्हें बहुत शर्म आई। उस दिन के बाद शकुंतला देवी ने अपने व्यवहार पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण करना शुरू किया। अब वह बहू से कहती हैं, बहू, आज मिठाई बना लो। देखो, कंजूस काकी बदल गई।
दोस्तों ये कहानी हमें हंसाती भी है और सिखाती भी है। कंजूसी अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा कंजूसी रिश्तों को तोड़ देती है। शकुंतला देवी ने ये समझ लिया कि पैसा बचाने से ज्यादा जरूरी है परिवार में खुशियां बचाना, और बहू सुनीता की समझदारी ने घर को बिखरने से बचा लिया। दोस्तों ये थी कहानी कंजूस सास की। एक ऐसी सास जो पैसे बचाने में इतनी डूबी थी कि अपने रिश्तों को भी भूल गई, लेकिन जब आईना दिखाया गया तो उसने खुद को बदला और परिवार में प्यार लौट आया। दोस्तों ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।